हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान की प्रमुख मंदिरों के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ के विषय में जाना, अर्थात वह मंदिर निर्माण की वह शैली जो उत्तरी भारत में विशेष रूप से प्रचलित थी उसे नागर शैली कहा गया। और नागर शैली के मंदिरों में हमने देखा कि नागर शैली के मंदिर की विशेषता ये थी कि ये मंदिर ऊंचे चबूतरे पर है वो बनाए जाते थे और मंदिर के अंदर है वो एक ही मूर्ति है वो प्रतिष्ठापित है होती थी और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है वो हमें मिलता है। तो इस प्रकार के मंदिरों को नागर शैली के मंदिर कहा जाता था या कहा जाता है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर हैं वो कई मंजिलों के अंदर है वो विभाजन में बने हुए हमें मिलते हैं और एक मंदिर के अंदर अनेक मंदिर है वो हमें देखने को मिलते हैं। और मंदिर का जो ऊपरी भाग है वो पिरामिड के आकार का और नीचे का भाग वर्गाकार हमें मिलता है। तो इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको गोपुरम कहा जाता है। तो इस प्रकार के मंदिर को द्रविड़ शैली के मंदिर और नागर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिरों दोनों शैली के समन्वय से जो मंदिर बने उनको हम बेसर शैली वो कहते हैं। फिर हमने महामारू शैली के विषय में चर्चा की कि नागर शैली की ही एक उप शैली थी जिसे महामारू शैली कहा जाता है और ये इस शैली के मंदिर है वो प्रत्याहार काल के अंदर बने। प्रत्याहारों ने राजस्थान के अंदर है या उत्तरी भारत में, जैसे आप जानते हैं कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शासन किया और उस काल के जो मंदिर बने उसको प्रत्याहार कालीन मंदिर स्थापत्य कला कहा जाता है। और उसकी एक उप शैली है, उसके मंदिर हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं जिसमें हमने देखा भीनमाल, मंडोर और ओसिया में महामारू शैली के मंदिर मिलते हैं। उन महामारी शैली के जो मंदिरों में हमने ओसिया के जो मंदिर हैं उनकी चर्चा की कि ओसिया में हमें जो मंदिर मिलते हैं वो महामारू शैली से निर्मित मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंभ स्वामी का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है, दौसा का भंडेरी का मंदिर है और जो गोड बांग्लोर नागौर का दधी माता का मंदिर है और इसी तरह से जो आहड़ का है वो जगत अंबिका का माता का मंदिर है। हर्ष की पहाड़ी पर स्थित हर्षनाथ का मंदिर है। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में जो मिलता है, या ओसिया का सच्चे माता का मंदिर की बात करें या दिलवाड़ा का जो मंदिर की बात करें जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा है वो अगले व्याख्यान में करेंगे, या हम किराड़ू के मंदिरों की हम बात करेंगे। तो ये जो मंदिर हैं जिसे किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है जिसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, इनको हम प्रत्याहार कालीन या महामारू शैली के जो मंदिर है वो कहा जाता है। महामारू शैली के मंदिरों के बाद में हमने गुप्तकाल के मंदिरों की हमने चर्चा की कि गुप्तकाल में राजस्थान के अंदर जो मंदिर बने उसमें कनसवा का शिव मंदिर है जो कोटा के अंदर है, दर्रा का जो शिव मंदिर है जो कोटा झालावाड़ मार्ग पर स्थित है, चार चोमा शिवालय है जो कोटा के अंदर है, ये गुप्तकालीन मंदिर है वो कहलाते हैं। गुप्तकाल में राजस्थान के प्रमुख मंदिर है। गुप्तोत्तर काल की हम बात करें तो आज जो झालरापाटन के अंदर हमें शीतलेश्वर मंदिर में मिलता है और ये शीतलेश्वर मंदिर है वो राजस्थान का प्रथम तिथियुक्त है, वो प्राचीनतम मंदिर है, इसको माना जाता है। इसके बाद हम पंचायत शैली के मंदिरों की बात करेंगे। तो पंचायत शैली से हमारा क्या अभिप्राय है? तो पंचायत शैली है वो एक प्रकार से मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसके अंदर क्या है कि मंदिर में 5 जो मूर्तियाँ वो रखी जाती हैं। एक मूर्ति है वो मुख्य गर्भगृह के अंदर रखी जाती है और 4 चारों दिशाओं में है वो रखी जाती हैं। तो इस प्रकार के जो मंदिर हैं जिसमें 5 मूर्तियाँ रखी जाती हैं एक गर्भगृह में और 4 मूर्तियाँ चारों दिशाओं में, इस प्रकार के मंदिरों इस प्रकार के जो मंदिर निर्माण की जो शैली है उसको पंचायत शैली कहा जाता है। और पंचायत शैली के साथ साथ क्योंकि चारों दिशाओं के अंदर है, चारों मुखों पर 4 दरवाजे 4 मूर्तियाँ हैं, इसलिए इसके चौमुखा मंदिर भी इन्हें कहा जाता है। तो पंचायत शैली के निर्मित जो मंदिर हैं उनकी हम चर्चा करें तो रणपुर का जैन मंदिर है वो पंचायत शैली के अंदर है बना हुआ मिलता है। ओसिया का सूर्य मंदिर है वो पंचायत शैली में मिलता है और जो जगदीश मंदिर है जिसको स्वप्न संस्कृति का मंदिर भी कहा जाता है तो वो पंचायत शैली का मिलता है। तो रणकपुर, ओसिया और जो जगदीश मंदिर है वो एक प्रकार से हम कहें कि पंचायत शैली के मंदिर है वो है जो हमें राजस्थान के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो सूर्य मंदिरों की हम बात करें क्योंकि दक्षिणी जो भारत है वहाँ पर सूर्य पूजा का प्रचलन था और ऐसी स्थिति के अंदर हमें दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी हमें सूर्य मंदिर है वो देखने को मिलते हैं।
जहाँ तक राजस्थान के सूर्य मंदिरों की हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक सूर्य मंदिर मिलते हैं वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर मिलते हैं। और इन सूर्य मंदिरों की हम बात करें तो वहाँ जो सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है वो हमें कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मिलता है। और जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो कालिका माता का जो मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, जिसका निर्माण 713 ईस्वी के लगभग हुआ, और ये प्रतिहारकालीन महामारू शैली के अंदर निर्मित मंदिर था। और ये वास्तव में मूल रूप से ये सूर्य मंदिर ही था। और इसके बाद में जो एक तरह से क्या कि अफगानिस्तान के जो सूबेदार महमूद का जब आक्रमण हुआ तो इस मंदिर को तोड़ा दिया गया और यहाँ माँ काली की मूर्ति वो लगा दी गई। तो इस प्रकार से ये कालिका माता का मंदिर बन गया। मूल रूप से ये है वो कालिका का मंदिर है, वो सूर्य मंदिर था। बाद में है वो इसको तोड़ करके है वो कालिका काली माता की मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई। तो कालिका माता का मंदिर है वो राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है वो माना जाता है। इसी के अलावा जो हमें जो झालरा पाटन है वहाँ पर पद्मनाथ का मंदिर मिलता है। पद्मनाथ आप जानते हैं कि विष्णु का दूसरा नाम विष्णु को है वो पद्मनाथ भी कहा जाता है। तो पद्मनाथ का मंदिर या विष्णु मंदिर झालरा पाटन या झालावाड़ की हम बात करें तो इसमें भगवान शिव है उसकी तांडव करती हुई नृत्य करती हुई मूर्ति हमें मिलती है। और इसे 7 शैलियों का मंदिर भी कहा जाता है। तो कर्नल टोड ने इसे 4 भुजानाथ मंदिर है वो कहा। तो इस मंदिर के विषय में कर्नल टोड है जैसे मैंने बताया कि वो उसे 4 भुजानाथ मंदिर की संज्ञा देते हैं। और ये जो 4 भुजानाथ मंदिर है वो चंद्रभागा नदी के जो किनारे के तट पर है वो स्थित हमें मिलता है। और इसमें एक प्रकार से शिव और विष्णु की संभाव जो मूर्ति है वो प्रदर्शित की गई है। और इस मंदिर के अंदर विष्णु की प्रतिभा भी हमें मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सूर्य मंदिर की बात करें कि कालिका माता का मंदिर के पश्चात जो झालरा पाटन का जो पद्मनाथ मंदिर है वो भी है वो सूर्य मंदिर है वो कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य मंदिरों की बात करें तो गंगरार का जो सूर्य मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो जिसे अब देवी का मंदिर भी है वो कहा जाता है। वो एक राजस्थान का प्रमुख सूर्य मंदिर है। और ओसिया का जो एक तरह से जो जोधपुर के अंदर स्थित है सूर्य मंदिर है जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है वो ही प्रमुख माना जाता है। और कोटा का बूढ़ातीत का जो सूर्य मंदिर है जो गुप्तकाल के अंदर निर्मित हुआ वो प्रमुख माना जाता है। और गलता जी का सूर्य मंदिर है जो गलता की पहाड़ी पर जयपुर में स्थित है वो सूर्य मंदिर है। तो इस तरह से राजस्थान के सूर्य मंदिरों के अंदर गलता जी का सूर्य मंदिर, बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर कोटा में, ओसिया का जोधपुर का जो ओसिया का मंदिर है, गंगरार का सूर्य मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, या झालरा पाटन का वैष्णो मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है, ये राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर है। तो सूर्य मंदिर के विषय में आपको पूछे तो आप ये इन मंदिरों की बात आप कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर है वो ब्रह्मा जी के मंदिर भी हमें मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि विश्व में एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर या जिसको हम कहें अजमेर के अंदर है वो ब्रह्मा जी का मंदिर मिलता है। और इसमें ये विश्व का मात्र एक मंदिर है जहाँ पर विद्युत रूप से है वो ब्रह्मा जी की वो पूजा वो की जाती है। तो कर्नल टोड ने है वो इस मंदिर के अंदर एक क्रॉस का चिन्ह देखा जिसके आधार पर इस मंदिर का उन्होंने ये वो उल्लेख किया। और इसकी निर्माण किसने किया इसके विषय में तो हमें विशेष जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो ब्रह्मा जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप देने का जो श्रेय है वो गोकुलचंद पारिक को वो दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वैजय सिंह की पुत्री ने इस मंदिर का वो पुनर्निर्माण करवाया। तो राजस्थान का एकमात्र विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर अजमेर में मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी की और भी 4 मंदिर मिलते हैं जिनमें विधिवत रूप से वो पूजा नहीं की जाती थी, लेकिन वो ब्रह्मा जी के मंदिर ही हैं। जिसमें छीज माता का मंदिर है जो बांसवाड़ा के अंदर है, बाड़मेर में आसोत्रा का मंदिर है, जालोर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, और नागौर का ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ भी ब्रह्मा जी का मंदिर मिलता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसके कोई भी जो कपाट खोलता है मंदिर निर्माण के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि नए ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण है वो नहीं किया जाता है। तो ब्रह्मा जी के मंदिर राजस्थान के अंदर मुझे 5 मिलते हैं, लेकिन विधिवत रूप से जहाँ पर केवल ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है वो पुष्कर अजमेर के अंदर है।
इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो मीरा के जो मंदिर हैं उसका भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो मीरा के जो मंदिर हैं वो मीरा का जन्म और परिवेश जहाँ हुआ उसके अनुसार मीरा के मंदिर बने। तो मीरा का जो जन्म आप जानते हैं कि कुड़की के अंदर हुआ, पाली के गांव के अंदर है, इसलिए कुड़की के अंदर है वो मीरागढ़ दुर्ग है में मीरा का मंदिर वो हमें मिलता है। मीरा का लालन पालन आप जानते हैं कि मेड़ता के अंदर हुआ, नागौर के अंदर हुआ, इसलिए मेड़ता के अंदर है वो मीरा के जो 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 क्या दादा है, राव दूदा है, उन्होंने वो एक चार भुजानाथ का मंदिर का निर्माण करवाया जहाँ पर मीरा वो पूजा किया करती थी। तो मेड़ता के अंदर भी है वो चार भुजानाथ का मंदिर है, वो उसको मीरा मंदिर कहा जाता है। और कुड़की के अंदर मीरा मंदिर मिलता है। और जैसे आप जानते हैं कि जो जो चार भुजानाथ मंदिर है वहाँ पर एक तरह से है वो भगवान कृष्ण और मीरा की मूर्ति तो है ही, इसके अलावा तुलसीदास जी की वो आकद्वत मूर्ति है, वो भी हमें एक तरह से रैदास की जो मूर्ति है वो भी हमें पूरी मूर्ति है, आकद्वत मूर्ति है, वो हमें मिलती है। इसके अलावा मीरा मंदिर की हम बात करें तो मीरा मंदिर है वो हमें चित्तौड़गढ़ के अंदर भी मिलता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अंदर है मीरा वो कृष्ण की भक्ति किया करती थी। और जब मीरा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से जब विवाह हुआ तो लेकिन भोजराज की मृत्यु हो जाती है, इसलिए राणा सांगा ने अपनी बहू के लिए है या मीरा के लिए चित्तौड़गढ़ के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको मीरा मंदिर कहते हैं। तो मेड़ता में मिलता है और पाली में मिलता है और चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा मंदिर मिलता है। इसके अलावा उदयपुर के अंदर भी मिलता है मीरा मंदिर, क्योंकि जो 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 मीरा है वो जो चित्तौड़गढ़ छोड़ करके जब वृंदावन जाती है तो महाकुमा ने है वो मीरा की तपस्या के लिए वो उसका निर्माण करवाया, हरिहर मंदिर या कैलाशपुरी मंदिर जिसको कहा जाता है। इसके अलावा मीरा का एक मंदिर है जिसको जगत शिरोमणि मंदिर है वो कहा जाता है। आमेर के दुर्ग के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि आमेर के जो शासक मानसिंह है उन्होंने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ से श्री कृष्ण जी की मूर्ति है वो ले आते हैं। और जो मानसिंह का जो लड़का था जगत सिंह, उसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, इसलिए मानसिंह की जो पत्नी है मिर्जा मानसिंह की पत्नी कनकावती है, उसने अपने पुत्र की याद के अंदर है आमेर के अंदर है वो एक जगत शिरोमणि के मंदिर का निर्माण वो करवाया। और इस मंदिर के अंदर जो मानसिंह जो मूर्ति लेकर गए थे चित्तौड़गढ़ से, जिसकी पूजा मीरा करती थी, उसको स्थापित किया, इसलिए इसको जगत शिरोमणि मंदिर या मीरा मंदिर भी कहा जाता है। तो राजस्थान में जो मीरा मंदिर है वो 5 मीरा मंदिर हमें मिलते हैं, जिसमें एक जो मीरागढ़ दुर्ग मंदिर है जो पाली के अंदर है, एक जो चार भुजानाथ का मंदिर मेड़ता के अंदर है, और एक जैसे मैंने आपको चर्चा की थी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जहाँ मीरा पूजा किया करती थी, राणा सांगा ने उसका निर्माण करवाया था। और बाद में जब मीरा वृंदावन चली जाती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ उस मंदिर का निर्माण करवाया। हर मंदिर कैलाशपुर उदयपुर में मिलता है। और एक जगत शिरोमणि मंदिर जहाँ से मानसिंह है वो मूर्ति ला करके वो वहाँ स्थापित कर देते हैं। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर 5 जो 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 ब्रह्मा जी के मंदिर मिलते हैं, उसी प्रकार से 5 है वो मीरा मंदिर भी मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो खजुराहो जिसे हम कहते हैं वो भी है, वो मंदिर की दृष्टि से वो प्रमुख माना जाता है, जिसको किराड़ू के शिव मंदिर कहा जाता है। और किराड़ू के मंदिर मैंने आपको बताया था कि महामारू शैली के अंदर नागर शैली की जो उपशैली है, महावर शैली के अंतिम मंदिर समूह है वो किराड़ू के शिव मंदिर है जो बाड़मेर में है। और इसी के साथ जो जो भड़देवरा का जो शिवालय है और जगत अंबिका माता का मंदिर है, ये जो 3 मंदिर हैं वो एक प्रकार से हैं वो प्रमुख माने जाते हैं राजस्थान के, जिसमें किराड़ू के मंदिर को मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नग्न मूर्तियाँ बनती हैं। खजुराहो में जिस तरह से नग्न मूर्तियाँ और जो मूर्तियाँ मिलती हैं विभिन्न मुद्राओं के अंदर है, पुरुष और नारी की विभिन्न मुद्राओं में, उसी प्रकार के जो जो मूर्तियाँ हैं वो हमें किराड़ू में मिलती हैं। तो इसलिए इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। और इसी तरह से जब हम जो हम बारा की बात करें, रामगढ़ बारा जिसमें भड़देवरा का शिवालय है, हड़ौती जिसको हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो भी इसको कहा जाता है। और जगत अंबिका मंदिर है जो मेवाड़ का खजुराहो उसको कहा जाता है। और इसका निर्माण जो जो मेवाड़ की जो झूल शासक है कालभोज है, जो बापा रावल है, उसने इसका निर्माण करवाया। और इसके अलावा जो एक कैसे हम कहें कि भड़देवरा है वो कटापटा शिवालय इसको कहा जाता है। और मंदिरों
जो भड़देवरा के मंदिरों का जो निर्माण है वो एक मलयवर्मन है, मेघवंश के जो शासक मलयवर्मन उसने करवाया। और इस मंदिर को एक तरह से है अंबिका माता का जो मंदिर है उसको शक्तिपीठ भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि राजस्थान के जो मंदिर है उसमें किराड़ू के शिव मंदिर है, भड़देवरा का मंदिर है, जगत सिर अंबिका माता का मंदिर है, वो भी एक तरह से है वो प्रमुख माने जाते हैं। तो हम आगे राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर है जिसमें जो किराड़ू के जैन मंदिर है, देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर है, रणकपुर के मंदिर हैं, वो राजस्थान के प्रमुख मंदिर है वो माने जाते हैं। या सास बहू का मंदिर है जिसकी हम चर्चा करें, या नाथद्वारा के जो मंदिर है, शिवनाथ जी का जो मंदिर नाथद्वारा का मंदिर है, उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान के अंदर करेंगे। तो अगले व्याख्यान में हम दिलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर है और एकलिंगनाथ जी के जो मंदिर हैं और एक तरह से सास बहू के मंदिर है, उसकी राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर है, जो जैन मंदिर जिसकी हम बात करें और जो अन्य मंदिर है उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।